हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, अब बिहार एपीओ का एग्ज़ाम 7 फेब को होना फिक्स हो गया है ना। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए हम जितने भी आईपीसी के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं वो सभी करेंगे। ठीक है, ये है चैप्टर 4 में से आप सभी को पता होगा कि हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसलिए हम ये वाला चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं वो सभी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पिनल कोड के इन चैप्टर में से कौन सा चैप्टर ऐसा है जो जनरल एक्सेप्शन को का प्रोविजन देता है ना, का उपबंध करता है। तो कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर 4। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन क्या है, सही है। कह रहा है कि जनरल एक्सेप्शन का अगर आप क्या ले लेते हैं, लाभ का अभिवचन किया जाना चाहिए और उसे साबित किया जाना चाहिए कि अगर कोई जनरल एक्सेप्शन का क्या लेना चाहता है, बेनिफिट लेना चाहता है, तो उसका जो अभिवचन करेगा, उसे प्लीड करेगा, तो वो कौन करेगा और कौन उसको प्रूव करेगा। तो कौन करेगा भाई? एक्यूज्ड पर्सन लाभ लेना चाहता है तो वो उसे प्रूव करेगा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का कृत्य सामान्य अपवाद के मतलब जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाता है तो उसे कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो कितना पनिशमेंट मिलेगा उसे? कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण, मतलब चित्त विकृति मतलब जो कुछ वो कर रहा है वो उसे समझ ही नहीं पाता है ना, उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है। ठीक है, कारण है कि तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है और विधि की भूल बचाव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट जो ए है ये भी सही है। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 है ना। सेक्शन जो 76 और 79 के थ्रू कौन सा? तथ्य की भूल मतलब क्या है? फैक्ट की भूल अगर हो तो वो एक अच्छा बचाव है, लेकिन विधि की भूल बचाव नहीं है। ये भी सही है। तो हमारा क्या होगा? लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं देता। तो हमारा आंसर होगा बी। आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत तथ्य की भूल के बचाव के लिए कार्य कैसा होना चाहिए? कार्य कैसे किया जाना चाहिए? कार्य युक्ति युक्त होना चाहिए, ठीक है, तथा सद्भावना पूर्वक किया जाना चाहिए। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को संबंधित होना चाहिए। भूल कैसी होनी चाहिए? केवल फैक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि किससे? लॉ से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है। तो कौन सा है? कौन सा केस है? केस है हमारा आर बनाम टाल्सन का, आर वर्सेस टाल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंधे व्यक्ति को एक अश्लील पत्रिका विक्रय करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अंतर्गत आरोपित किया गया। उसका बचाव ये था कि उसे यह जानकारी ही नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की है वह अश्लील है, क्योंकि भाई वो फैक्ट क्या है, भूल किसकी है? फैक्ट की है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वो जो बेच रहा है वो क्या है ना, क्योंकि वो अंधा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, कि तथ्य की भूल के कारण क्या हो जाएगा? वो सफल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड 1860 के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए किया गया हो। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है 77। और 78 क्या है? कि जो न्यायिक कार्य का आदेश जिसे दिया गया है ना, उसके क्या, जो न्यायिक कार्य करने का जिसे आदेश दिया गया है वो कार्य करते हुए अगर कोई व्यक्ति क्या, अगर कोई अलग कार्य कर देता है तो वो बात अपराध नहीं मानी जाती। जैसे कि कौन कौन कार्य करता है? कि एक जल्लाद क्या होता है? न्यायालय का आदेश है कि किसी पर्सन को, एक्यूज्ड पर्सन को फांसी पर लटकाना है तो वो फांसी पर लटकाता है, तो पनिशेबल नहीं होगा। कहाँ? सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और न्यायाधीश कहाँ पर है? सेक्शन 77 में। नेक्स्ट है, क्या एक पुलिस अधिकारी है, न्यायालय उसे आदेश देता है कि वह खे को गिरफ्तार कर ले। सम्यक जांच के उपरांत गे को खे समझकर कै ने गे को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में क्या होगा? क्या भाई, उससे क्या हुआ? तथ्य की भूल हुई है ना, उसे थोड़ा ना पता था कि ये वो नहीं है, उसने ना तो इंटेंशनली किया है,
तो क्या तथ्य की भूल का बचाव ले सकता है? आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 76 का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो क्या नहीं है? विश्वास विधि की भूल के कारण भी हो सकता है, तो ये नहीं है भाई। विश्वास जो होगा विधि की भूल के कारण होना, ये एसेंशियल नहीं है। क्या एसेंशियल है? कि सद्भावना पूर्वक कार्य किया जाना चाहिए, तथ्य की भूल होनी चाहिए, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य होना चाहिए जिसे करने के लिए कि वो क्या बाउंड है, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा बाउंड है अथवा बाध्य होने को विश्वास करता है। तुम्हारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड की किस धारा में विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है? सूत्र का समावेश किया गया है, तो कहां पर किया गया है? सेक्शन 76 में किया गया है कि तथ्य की भूल एक बचाव है लेकिन विधि की भूल नहीं। कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो कि कैसे की जाए? जो फैक्ट की भूल हो तब की जाए और ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो कि सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा बाध्य है। आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है, क्या ने सद्भावना पूर्वक खे को एक भूत समझ लिया तथा ऐसी चोटें पहुंचाई कि उसकी मृत्यु हो गई? इस मामले में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो किस में था? फैक्ट की भूल में था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, है ना। तो कहने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि यह तथ्य की भूल पर बचाव का दावा करने का अधिकारी है, बी आंसर है। नेक्स्ट है, एक न्यायालय ने अपने अधिकारी क्या को आदेश दिया? देखिए, आदेश कौन सा है ना, कौन सा कहां पर आदेश दे रहा है? सेक्शन 78 में आदेश दे रहा है ना। कह रहा है एक न्यायालय ने अपने अधिकारी क्या को आदेश दिया कि वह चय को बंदी बना ले। कहने उचित जांच करने के बाद यह विश्वास करके कि तय ही चय है, तय को बंदी बना लिया। इस स्थिति में कहने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उससे क्या हुई है? तथ्य की भूल हुई है। क्लियर? 76 में बता दिया तथ्य की भूल क्षम्य होगी, तो बी कहने कोई अपराध नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यायालय का कर्मचारी है, उस न्यायालय ने पी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ए ने क्यू को पी समझकर गिरफ्तार कर लिया है। ए दोषी है किस अपराध का? किसी भी अपराध का नहीं है क्योंकि यहां पर भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है। कह रहा है एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट की जेब में हाथ डाला। यहाँ शिक्षक ने दंड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध किया है? तो यहाँ भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, कोई अपराध नहीं किया। देखिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हमेशा एग्जाम में आप कभी भी कोई सा भी एग्जाम देख लेंगे, जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना इन्हें। जितने भी इलस्ट्रेशन है, जितने भी सेक्शन है 76 से 106 तक, सभी के सभी आप रीड कीजिएगा अच्छे से और जितने भी एमसीक्यू होंगे उन्हें सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तथ्य की भूल क्षम्य है कि सिद्धांत का क्या अर्थ है? ठीक है, तथ्य की भूल क्षम्य है, इस सिद्धांत का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका मीनिंग है कि तथ्य की भूल माफी का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत तथ्य की त्रुटि के बचाव के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वास्तविक त्रुटि पर्याप्त होती है, कार्य का उचित होना आवश्यक होता है, कार्य अवश्य ही उचित होना चाहिए तथा साथ ही सद्भावना पूर्वक भी किया गया होना चाहिए। तो हमारा आंसर सी होगा। कह रहा है एक न्यायाधीश जो न्यायिक कार्य करते समय प्राप्त अधिकारों अथवा सद्भाव में जिनमें उसे कानून से स्वयं को प्राप्त होने का विश्वास रखता हो उनका उपयोग करने हेतु वे न्यायाधीश से अलग कोई कार्य करता है, तो ऐसा कार्य होता है। तो कैसा होता है ऐसा कार्य? ऐसा कार्य अपराध नहीं होता, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक जो जज है वो न्यायिक कार्य जुडिशल एक्ट करते समय प्राप्त जो उसे राइट है अथवा सद्भाव में जिनमें उसे कानून से स्वयं को प्राप्त होने का वो विश्वास रखता है, उसे बिलीव है कि मुझे ये वाले राइट मिले हुए हैं, है ना, उनका यूज करते हुए कोई कार्य कर रहा है, न्यायाधीश से अलग कोई कार्य करता है, तो ऐसा कार्य क्या होगा? अपराध नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, कै तथा ख नामक निगम अधिकारियों ने गै द्वारा अवैध रूप से बनाए गए ढांचे को वैधतापूर्ण ध्वस्त कर दिया और सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा में भिजवा दिया। कै तथा ख द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? तो कौन सा अपराध किया गया है? कोई भी अपराध नहीं किया उन्होंने। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होता? तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन है डी,
कि जो न्यायालय आदेश करे उसके अनुसरण में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो अपराध नहीं होता। अब देखिए वो जल्लाद वाला ही आ गया कि जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है, तो किस में है, सेक्शन 78 में वो अपराध से मुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या समुचित सावधानी से कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, कुल्हाड़ी का फल निकलकर पास खड़े व्यक्ति को लग जाता है जिससे उसे खड़े हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना। तो यहाँ देखिए क्या क्या कर रहा था, समुचित सावधानी उसने बरती हुई थी पहले से ही, है ना, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो किसी को चोट पहुंचाए। क्लियर है। तो सावधानी बरतने के बाद में भी क्या हुआ, कुल्हाड़ी का फल निकलकर पास खड़े व्यक्ति को लग गया है, तो उससे क्या हुआ, उसे चोट पहुंच गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसका कार्य इंडियन पिनल कोड की धारा 80 के अपराध में आ जाएगा। नेक्स्ट है, ए कुल्हाड़ी से ऐसी जगह लकड़ी काट रहा है जहाँ के बच्चे खेल रहे हैं, जब उसे पता है कि वहां बच्चे खेल रहे हैं और उसने सावधानी नहीं बरती और वो वहीं पर लकड़ी काट रहा है ना, कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े एक बच्चे को जान से मार देती है। यहाँ पर ए क्या उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दोषी होगा। नेक्स्ट है, पोत के डूबने के पश्चात एक्स और वाई ने समुद्र में तैरते हुए तख्ता पकड़ लिया। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को सहारा दे सके। एक्स के पास अन्य विकल्प नहीं होने पर उसको वाई को धक्का दे दिया जो डूब गया। एक्स ने क्या किया, एक्स ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर आपको बताना है। ठीक है, डडले एंड स्टीफन का केस आपने पढ़ा होगा, आवश्यकता के सिद्धांत से रिलेटेड है कि डडले एंड स्टीफन में क्या कहा गया कि भाई अपना अपना क्या अपना अपने आप को जोखिम में डाल लो लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए किसी और की हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या किया था, एक बच्चे को मारकर उन्होंने क्या किया कि उसका मांस खा लिया और अपना जीवन बचाने के लिए उसका मर्डर कर दिया था, है ना। तो ये वाला केस भी आपको ध्यान रखना है, डडले एंड स्टीफन का। नेक्स्ट है, अप्रतिरोध आवेग। अप्रतिरोध आवेग जो होता है इसके अंतर्गत पागलपन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की, देखिए ये केसेस की सूची आ गई है। अभी मैंने बताया आर बनाम डडले एंड स्टीफन, आवश्यकता का बचाव, है ना, आवश्यकता को जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड है। मैकनॉन्टन का जो वाद है किससे रिलेटेड है, मैकनॉन्टन का जो वाद है वो है चित्त विकृति से रिलेटेड। और महबूब शाह बनाम एम्पर सबको पता है, समान आशय और सामान्य आशय सेक्शन 34 में डिफरेंस करता है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड मत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, एक अंधेरी रात में ए और बै लड़ रहे थे, अपने बच्चे को अचानक कंधे पर रखे हुए बै की पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंच गई। ए का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया तथा बच्चे की मृत्यु हो गई। ए दोषी है, किसके लिए दोषी होगा, वो केवल उपहति के लिए दोषी होगा। अब केवल उपहति के लिए दोषी क्यों होगा, क्योंकि भाई उसकी जो इंटेंशन थी बच्चे को मारने की नहीं थी, है ना, किसको मारना चाह रहा था, उस औरत को मारना चाह रहा था जो कि बीच बिचाव में वहां पर पहुंची। और अगर उस औरत को वो मुक्का लगा होता तो उसे क्या होता, उसे ओनली हर्ट होता, है ना, उपहति होती, तो वो केवल उपहति के लिए ही दायी होगा। नेक्स्ट है, कै ये को मारता है, कै बीच बचाव करता है जिसमें कै के कंधे पर सो रहे बच्चे का कै के मुक्के की चोट लग जाती है और वह मर जाता है। कै ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है, तो अभी मैंने आपको बताया, तो आंसर वही होगा कि उसने साधारण उपहति की है ना। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का कि भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अधीन दुर्घटना के आधार पर बचाव के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व नहीं है। कह रहा है कि कार्य एक दुर्घटना होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कार्य को दुर्घटना होना जरूरी है। फिर कार्य किसी आपराधिक आशय ज्ञान के बिना किया गया हो, बिल्कुल। दुर्घटना विधिक साधनों द्वारा विधिक रीति से किए गए किसी विधिक कार्य का परिणाम हो, बिल्कुल। कार्य विधिक होना चाहिए चाहे विधिक साधनों द्वारा किया गया हो या अथवा नहीं। तो आंसर ये हमारा गलत, ये क्या है, गलत है, एसेंशियल इसका नहीं है और आंसर हमारा डी होगा क्योंकि इसने नहीं है पूछा है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है, उन्हें आप देखते रहिए। जितने भी कोशिश होगी कि आईपीसी के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे वो सभी हम सॉल्व करा लें। थैंक यू सो मच।